हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का नर्सिंग गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यूपी पैरामेडिकल के एग्जाम डेट आपकी बिल्कुल करीब है। समझ लो कि यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला इस टाइम समय चल रहा है। और आप लोग करना क्या है, जितनी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे एंट्रेंस एग्जाम में। किसके लिए? आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब थ्योरी पढ़ने का समय है नहीं, आप लोगों को पता है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉडल पेपर 1 आप लोगों ने देख लिया है, ये मॉडल पेपर 2 होगा जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे होंगे। मैम आएंगी और आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाएंगी। उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोग चाहते हो सर कि यहाँ पे पैरामेडिकल का पूरा आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाए, कंटेंट मिल जाए, तो जस्ट 149 में आप पूरी 4 से 5 टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल आपके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे आप लोग ले सकते हो। ठीक है, कहाँ मिलेगी? तो आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और मोबाइल ऐप की लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और वहाँ से क्या करोगे, आप 149 जस्ट पे करके पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो होंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में वहाँ से पूछे जाएंगे। बात समझ में आई? तो आज मैम शुरू करेंगे क्लास आपकी, और क्लास के बाद जो भी आपका फीडबैक होगा, जो भी डाउट होंगे, जो आप वीडियो को लेके आपके यहाँ पे आपके फीडबैक होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। मैम प्लीज़ आएँ और जो यहाँ पैरामेडिकल का जो इनका उद्देश्य, जो टारगेट है, उसको अचीव करने में इनकी हेल्प करें। तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आज करा दीजिए, फिर इनकी डिमांड रहेगी तो मॉडल पेपर 3rd, 4th, 5th वो सब कुछ हो जाएगा। बस एक बार अपनी डिमांड को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो ये बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस लेकर आया है तुम लोगों के लिए, ये देखो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ये तो बहुत इजी है। वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O, है ना। क्या होता है? वाटर का केमिकल फार्मूला इज H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कौन सी गैस रिलीज होती है? प्लांट्स जो होता है वो कौन सी गैस रिलीज करता है? तो जब प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो क्या करता है, CO2 को यूज़ करता है और क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करता है। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा। ऑक्सीजन गैस क्या होता है, रिलीज़ करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो तुम्हारा क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर जो होता है ना, उसका pH क्या होता है? तो देखो pH क्या होता है ना, pH स्केल की अगर हम लोग बात करें, pH स्केल की अगर हम लोग बात करें, तो बीच में तुम्हारा 7 होता है, दैट इज़ न्यूट्रल। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। और क्या होता है 7 के बाद यहाँ 14 तक जब आता है pH, 7 से 14 के बीच में, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये तुम्हारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, अगर pH की वैल्यू 7 से 14 तक आएगी तो वो बेस होंगे। अगर pH तुम्हारा क्या होता है, 7 होता है, तो उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। और अगर pH 7 से 1 के बीच में होता है, तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, तो जो प्योर वाटर होता है ना, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसलिए उसकी pH क्या होगी, 7 होगी। क्लियर है? उसकी pH क्या होगी प्योर वाटर की, दैट इज 7। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। इसमें से मेटल क्या है? तो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल देखें ना, तो पीरियोडिक टेबल में तुम लोग क्या नोटिस करोगे कि होता क्या है, जो भी तुम्हारे लेफ्ट में होते हैं और सेंटर में होते हैं, तो मोस्टली वो मेटल होते हैं। ठीक है, और जो तुम्हारे राइट में होते हैं, जैसे 14 से 18 तक के ग्रुप वाले, वो तुम्हारे क्या होते हैं, वो जो होते हैं वो तुम्हारे नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ अगर एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं या इधर पाए जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इधर मेटल्स होते हैं, इधर भी मेटल्स होते हैं बहुत सारे। और अगर एलिमेंट तुम्हारा इधर पाया जा रहा है, तो वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, क्लोरीन, तो जो ऑक्सीजन होता है वो तुम्हारा किधर होता है, इधर होता है ना, 16 ग्रुप क्या है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है तुम्हारा ऑक्सीजन, है ना, यानी 16 यानी काफ़ी राइट में पाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो कार्बन, थर्ड क्या है, कार्बन है। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन जो होगा वो तुम्हारा क्या होता है, इधर कार्बन भी जो होता है ग्रुप 12 का होता है ना, तो वो भी काफ़ी राइट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है, ठीक है। और सोडियम जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये क्या है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पूछ रहा है कि मेटल कौन सा है, तो ग्रुप 1 यानी लेफ्ट में कौन सा पाया जा रहा है, सोडियम पाया जा रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल, तो क्लियर है क्या, सोडियम। जो इस साइड होगा ना वो या फिर सेंटर में होगा, जैसे कि तुम्हारा हो गया मैग्नीशियम, सोडियम, या फिर यहाँ पे आ जाओ आयरन, ये सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, क्लियर है इतना। तो ये तुम्हारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, इसको काट दो, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना, सोडियम है इसका आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ आइस। जो आइस होता है ना उसका क्या स्टेट ऑफ मैटर होता है, तो बेटा स्टेट ऑफ मैटर्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, तुम्हारे 4 होते हैं। एक तो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये कह रहा है कि आइस जो है उसका क्या स्टेट ऑफ मैटर होगा। तो होता क्या है, जब तुम्हारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है ना पार्टिकल्स के बीच में, तो वो क्या, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं, ठीक है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है तो वो लिक्विड में आते हैं। और जब क्या होते हैं, पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर एक दूसरे से होते हैं, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता है, तो गैसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आइस, आइस जो होता है काफ़ी एक सॉलिड चीज़ है, मतलब आइस जो है ना उसमें काफ़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो आइस होता है उसका स्टेट ऑफ मैटर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। एक सेकेंड में हट गया क्या, ये सॉलिड होगा और यहाँ पे क्या था, सोडियम होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओ। ओ से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। गोल्ड को कैसे करते हैं, गोल्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AU से। सिल्वर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AG से, है ना। और हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, ठीक है। और ये जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं ना उनको हम लोग ने G और S नहीं लिखते हैं, इनका जो तुम्हारा सिंबल होता है ना वो इनके लैटिन वर्ड से आया होता है, ठीक है। जैसे सिल्वर का अर्जेंटेनम होता है तो वहाँ से तुम्हारा AG आया हुआ है, ठीक है। तो इनके लैटिन नेम से इनका सिंबल आया है, ठीक है। तो O का यहाँ पे पूछ रहा है, तो O का सिंबल किसका होता है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है, क्लियर है। आगे चले, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड, हो गया। काफ़ी बड़ा हो गया था, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देखो क्या है, ये क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो होता क्या है, देखो चार टाइप के बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड होता है ना वो कैसे बनता है, वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का, क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना वो तुम्हारा शेयरिंग से बनता है, ठीक है।
जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, उसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्ड बनते हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि सॉल्ट इज केमिकली नोन एज, सॉल्ट जो होता है उसको हम लोग केमिकली क्या कहते हैं, तो सॉल्ट जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्ट को क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड केमिकली कहते हैं, क्लियर। तो सॉल्ट इज केमिकली नोन एज सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं कहते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड नहीं कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं कहते हैं। तो सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड केमिकली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आएँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, विच गैस इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग, वेल्डिंग होती है ना, वेल्डिंग करते हुए देखा है, वो जो आग वाला होता है उसमें हम लोग किसी चीज़ को जोड़ने के लिए वेल्डिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, कि कौन सा गैस जो होता है उसको हम लोग वेल्डिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। विच गैस इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग, तो देखो ऑक्सीजन, एसिटिलीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन चारों में कौन से गैस का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो वेल्डिंग जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एसिटिलीन का यूज़ करते हैं, है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एसिटिलीन का यूज़ करते हैं। एसिटिलीन यानी CH2CH2, क्या होता है एसिटिलीन, CH2CH2, एक सेकेंड, क्या होता है, CH2CH2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला एसिटिलीन। तो एसिटिलीन में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन मिला के काफ़ी एक फ्लेमेबल टाइप की, जो क्या करती है वो ज़्यादा जलती नहीं है, उसका गैस का यूज़ करते हैं हम लोग वेल्डिंग करने के लिए, यानी जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, खत्म, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज, विच ऑफ दीज इज अ नोबल गैस, कौन सा जो है वो क्या है तुम्हारा, नोबल गैस है, ठीक है। तो नोबल गैसेस क्या होते हैं, देखो क्या होता है, जो नोबल गैस होता है वो कौन कौन सा होता है, नोबल गैस जो होते हैं वो तुम्हारे क्या क्या होते हैं, जो हीलियम होता है, ठीक है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, ज़ेनॉन होता है और रेडॉन होते हैं। ये सारे क्या होते हैं तुम्हारे, नोबल गैसेस होते हैं, क्या होते हैं ये, नोबल गैसेस होते हैं, या फिर इनको हम लोग क्या और कहते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ दीज इज ए नोबल गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, नियॉन तुम्हारा क्या होगा, नोबल गैस होगा, या फिर इसको क्या कहते हैं, इनर्ट गैस का भी नाम देते हैं, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। What is the formula of कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, तो कार्बन है, डाइऑक्साइड है, यानी ऑक्साइड क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो फॉर्मूला यहाँ ऑक्साइड, ऑक्सीजन 2 कहाँ है, बी ऑप्शन में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 जो होता है वो फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लियर है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि विच एसिड इज फाउंड इन लेमन, लेमन में तुम्हारा कौन सा एसिड पाया जाता है, तो जो लेमन होता है ना उसमें तुम्हारी साइट्रिक एसिड पाई जाती है, कौन सी एसिड पाई जाती है, साइट्रिक एसिड पाई जाती है, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा जो तुम्हारा टोमेटो होता है ना उसमें भी तुम्हारी क्या होती है, और कुछ का भी लिख लेते हैं
क्योंकि लेमन पूछा है तो टोमेटो भी पूछ सकता है, विनेगर भी पूछ सकता है। तो देखो टोमेटो जो होता है उसमें भी क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और अगर हम लोग वो देखते हैं ना, क्या टैमरिंड, इमली की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। टैमरिंड की अगर हम लोग बात करें, इमली जो होता है तुम्हारा टैमरिंड, उसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। और जो विनेगर होता है उसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल। फ्यूल की तरह किसको यूज़ करते हैं, तो ऑक्सीजन तुम्हारा क्या करता है, हेल्प करता है बर्निंग में, बट इसको एज अ फ्यूल नहीं यूज़ करते हैं हम लोग। नाइट्रोजन को भी नहीं करते हैं और हीलियम को। मीथेन को हम लोग, इसको फ्लेमेबल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। जो मीथेन होता है उसको हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, एलपीजी में यूज़ करते हैं, हमारा सीएनजी में यूज़ करते हैं। तो जो मीथेन होता है, मीथेन यानी CH4, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग एज अ फ्यूल, क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए क्या यूनिट होती है, तो देखो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, मीटर, सेल्सियस, लीटर और न्यूटन, ठीक है। तो जो मीटर होता है वो क्या मेज़र करने के लिए होता है, वो तो लेंथ मेज़र करने के लिए होता है, ठीक है। जो तुम्हारा न्यूटन है वो तुम्हारी फोर्स की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है। और जो तुम्हारा लीटर होता है वो तुम्हारी किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है। और जो तुम्हारा सेल्सियस होता है ना, वो तुम्हारा क्या होती है, टेम्परेचर की यूनिट होती है। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस में मेज़र करते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। इन चारों में कौन सा तुम्हारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है, एयर, सॉल्ट, मिल्क या फिर सॉइल। तो होता क्या है, देखो एयर जो होता है, एयर में क्या होते हैं, बहुत सारे गैसेस मिक्स होते हैं, है ना, तो ये तो तुम्हारा प्योर तो होगा नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सॉइल, तो सॉइल में भी, सॉइल में क्या होते हैं, सैंड्स होते हैं, बहुत टाइप के मिनरल्स होते हैं, तो ये भी तुम्हारा क्या होता है, प्योर नहीं है। प्योर का मतलब जो जिसमें क्या हो, एक ही कॉम्पोजिशन के एलिमेंट हो, ठीक है। और मिल्क जो होता है, मिल्क में भी तुम्हारा कुछ वाटर होते हैं, लैक्टोज होते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्योर मिल्क भी जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में नहीं आता है। तो अगर प्योर सब्सटेंस है तो सॉल्ट जो होता है वो तुम्हारा क्या है, प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। सॉल्ट क्या है तुम्हारा, एक प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच गैस इज कॉल्ड द लॉफिंग गैस। लॉफिंग गैस, कौन से गैस को हम लोग कहते हैं, तो जो लॉफिंग गैस होता है, ऑप्शंस क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन को तो कहते ही नहीं है, हाइड्रोजन को भी नहीं कहते हैं। जो लॉफिंग गैस होती है ना वो होती है तुम्हारी नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ठीक है। ये जो होता है इसको हम लोग एज अ लॉफिंग गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ज़्यादा जो यूज़ होता है वो काफ़ी हार्मफुल भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉफिंग गैस। लॉफिंग गैस जो होगा वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है तुम्हारा, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना उसका कॉमन नेम क्या होता है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी क्या हुआ, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या हुआ,
NaHCO3। बाई जहाँ पे होता है ना वहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, तो तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है NaHCO3। और ये तुम्हारा किसका कॉमन नेम है, ये जो है वो तुम्हारा कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा का। किसका होता है, बेकिंग सोडा का। ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको खाने में भी बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, है ना। उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रिलीज करती है। तो तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट का तुम्हारा जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, बेकिंग सोडा। ठीक है। टेबल सॉल्ट जो होता है वो किसका कॉमन नेम होगा, NaCl का, है ना। वॉशिंग सोडा जो होता है वो किसका कॉमन नेम होता है, ये भी तो पूछ सकता है, वॉशिंग सोडा, टेबल सोडा, लाइम, ये सब भी तो पूछ सकते हैं। तो देखो वॉशिंग सोडा जो होता है वो तुम्हारा होता है किसका कॉमन नेम होता है, सोडियम कार्बोनेट का होता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि Na2CO3.10H2 जो है उसका होता है वॉशिंग सोडा। इसको हम लोग हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा का। क्लियर है। नेक्स्ट है तुम्हारा लाइम। लाइम तुम्हारा सोडा लाइम होता है, और तुम्हारा क्या होता है, एक और क्या होता है, क्विक लाइम होता है। ठीक है, और स्लैक लाइम होता है, 2 लाइम होते हैं। ठीक है, तो जो क्विक लाइम होता है उसका वो क्या होता है, CaO होता है। ठीक है, क्विक लाइम क्या होगा, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जो क्विक लाइम होता है वो किसका नेम होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और जो तुम्हारा स्लैक्ड लाइम होता है, स्लैक लाइम, वो क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, वैसे ही तुम्हारा एक होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, जो कास्टिक सोडा होता है ना वो होता है तुम्हारा NaOH। क्लियर है। तो ये सारे क्या है, कुछ कॉमन नेम्स होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक मरकरी ऐसा एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, वो क्या होगा, मरकरी। मरकरी जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसको लगाना